शादी विवाह को लेकर अक्सर असमंजसता बनी रहती है कि शादी विवाह कैसे करें, किससे करें, क्या करें। बल्कि शादी व्यवस्था भारतीय समाज का एक अधीनस्थ पार्ट है, जो कि हम अधीनस्थ होकर शादी करनी ही पड़ती है। जबकि शादी और प्रेम विवाह एक आध्यात्मिक व्यवस्था है, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी हमेशा से ही इस देश में सर्वोपरि रही है, चाहे जब से देश आज़ाद हुआ हो। तो इसलिए बिना प्रेम के विवाह की मतलब ही क्या। और नंबर 2, भारतीय समाज में प्रेम विवाह और एक अरेंज मैरिज के बारे में बताया जाता है, जबकि दोनों ही एक अपूर्ण वर्ड है, इनकम्प्लीट हैं। क्योंकि अगर आप प्रेम विवाह करते हैं, प्रेम विवाह का मतलब है कि प्रेम, और प्रेम इस कलयुग में मुश्किल ही होगा, क्योंकि ये एक अट्रैक्शन व्यवस्था है। और प्रेम एक बहुत बड़ी स्थिति होती है जिसे कोई क्रॉस नहीं कर सकता, बल्कि यहाँ पे एक अट्रैक्शन व्यवस्था है। उस अट्रैक्शन में बढ़ते बढ़ते जब कोई चला जाता है तो उसे प्रेम का नाम दे दिया जाता है। बल्कि तो उस पे अगर आपको घर वालों को कन्वेंस करना पड़ रहा है, समाज को कन्वेंस करना पड़ रहा है कि मुझे इससे शादी करनी है, तो वो एक सिर्फ अट्रैक्शन है, प्यार है, और कुछ भी नहीं है। वो मैरिज कंप्लीट नहीं हो सकती। नंबर 2 आता है अरेंज मैरिज में हमारे किसी पार्टनर को, हमारे अपने लाइफ पार्टनर को कोई और व्यक्ति अरेंज कर रहा है, हम इतने काबिल भी नहीं है कि अपने पार्टनर को भी चूज़ कर सकें। तो ये अपने आप में एक धब्बा है, और ये एक सिर्फ धब्बे की बात नहीं है। यहाँ एक व्यापार की स्थिति दर्शाई जाती है कि आप अपने बच्चों को, अपनी लड़की को एक देह व्यापार के रूप में आप एक सौदा कर रहे हो, और उस सौदे में जो परफेक्ट होगा, जो सौदा कंप्लीट होगा, उस सौदे में आप अपने लड़की को दे दोगे। तो ये एक व्यापार हुआ, देह का क्रय विक्रय हुआ। तो ये एक बहुत गंदी व्यवस्था है, भारतीय समाज इसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए, जो कि एक स्पिरिचुअलिटी लेवल पे बहुत बड़ा एक धोखा है और एक कंजम्पशन है। जबकि हमें एक परफेक्ट मैरिज को क्रिएट करना चाहिए, ना कि लव और ना कि अरेंज मैरिज को, क्योंकि एक परफेक्ट मैरिज लव और अरेंज दोनों से ही निकलेंगी। और जब तक आप यहाँ ना हो, और जब आपने किसी से प्यार किया हो, घर वालों को कन्विंस करने की ज़रूरत ना हो, किसी भी समस्या, किसी भी पैरामीटर में बुद्धि सही हो, किसी भी पैरामीटर जो भी आपके हो, कि आपके घर वाले कह सकें कि हाँ भाई ये लड़का परफेक्ट है, और आपने भी उससे प्यार किया है, तो उसे कह सकते हैं परफेक्ट मैरिज है। जबकि लव मैरिज में क्या होता है, लव मैरिज में ना तो घर वाले किसी चीज़ में सपोर्ट नहीं करते। अरेंज मैरिज में लड़की कह देती है व्हाट एवर यू वांट। बट अगर घर वाले किसी को अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो वो एक व्यापार है, सौदा है, अपनी लड़की का एक व्यापार कर रहे हैं। कितने कुछ उन्हें अच्छा सिस्टम मिला और सिस्टम में बैठा दिया, क्योंकि एक बहुत गंदी व्यवस्था है। हमारे स्वाभिमानता को, हमारी आज़ादी को और हमारी स्वावलंबी के लड़ने की क्रिया को रोकता है, बाधा बनाता है। तो ये इन व्यवस्थाओं को भारतीय समाज को रोकना चाहिए, ज़रूर रोकना चाहिए। क्योंकि लड़की ही संस्कारी क्यों चाहिए, लड़का क्यों नहीं चाहिए? लड़की में ही सारे गुण देखे जाने चाहिए, देखते हैं, लड़के में नहीं देखते। क्योंकि अगर लड़कों की इनकम अच्छी है तो उन्हें इनकम के तौर पर भी लड़कियों को वहाँ पे बेच दिया जाता है। इसमें कोई शर्म नहीं, ये कहने में कोई शर्म नहीं आनी चाहिए कि हम सीधा सीधा अपने बच्चों को बेच रहे हैं। और इसलिए मैरिज का आधार हमें बदलना चाहिए, और पैरामीटर्स जब बदलेंगे तो देश की व्यवस्थाएं और देश की महिलाओं की आज़ादी अपने आप ही बदल जाएगी। क्योंकि जब उन्हें अपने जब फ्यूचर का डिसाइड करने का अधिकार हमें खुद है, तो पार्टनर चुनने का अधिकार क्यों नहीं अपने आप होना चाहिए। बहुत सारी चीज़ें इस बारे में सोचना चाहिए। और अगर जिस समय ऐसा सिस्टम बदल जाएगा, तो समझ जाना कि देश की व्यवस्थाएं, महिलाओं की व्यवस्थाएं ऑटोमेटिकली सुधरनी शुरू हो जाएगी। वो अपने आप को ऐसा फील नहीं करेगी कि हाँ भाई मुझे यहाँ लाके बिठा दिया गया, और मुझे एक खरीदी हुई या बिकी हुई लड़की हूँ, जिसका कोई अपने आप में एक सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा आज के देश का मुद्दा है। जय हिंद, जय भारत।